पर गवाही ठहरे आज यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि मुझे वचन सुनने दे आज। हर हफ्ते तेरी बक बक सुनकर परेशान हो गया हूं मैं। बोलो हालेलुया। कुछ लोग वचन सुनने के बाद बक बक करते हैं। कितने लोगों को पता है बक बक क्या होती है? सारे बोला बक बक। हाँ, बक की बकना है। कुछ लोग बकते हैं, मतलब उन्होंने गल्लां खत्म नहीं होती, सारा दिन बकते रहते हैं। ऐसा ही इजराइल के अंदर के इजराइलियों के साथ हो रहा था। मूसा इजराइलियों को मिस्र में से छुड़ा कर लाया और उन्होंने जब भी वो खाना मांगते थे परमेश्वर उन्हें खाना देता था, मन्ना गिराता था। जब भी उन्हें जरूरत पड़ती थी परमेश्वर उनकी मदद करता था, जिसका मतलब परमेश्वर उनकी दुहाई को कबूल करता था, सुनता था। लेकिन फिर भी वो एक दिन बक बक करने लगे, मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे, बक बक करने लगे। आज हो सकता है कोई सास बहू के खिलाफ बक बक कर रही हो, आज हो सकता है कोई बहू सास के खिलाफ बक बक कर रही हो, या बच्चे माँ बाप के खिलाफ या कलीसिया पास्टर के खिलाफ बक बक कर रही हो। पादरी का बच्चा मिलता ही नहीं है। बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं बक बक कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन जो लोग आज यहाँ बैठकर प्रचार सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज आपके सारे सवालों का आंसर मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर इच्छा पूरी होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। एक को भी बक बक करनी नहीं पड़ेगी आज के बाद। आप विश्वास कर रहे हैं? अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो ओए शांति से बैठ जा। हालेलुया। आज बिलीव करना है, पवित्र आत्मा आज आपको कुछ देना चाहता है। आज बहुत सारे लोगों के पास स्वर्गदूत आते हैं, बहुत लोगों के पास जो मसीह में आ चुके हैं उन लोगों के पास एंजल आते हैं। कितने लोगों को पता है? अगर नहीं पता, वो दिखते नहीं है, रिसीव करना पड़ता है उन एंजलों को। अगर वो दिखाई नहीं देते तो समझ जाओ, मैं कह रहा हूं कि आज रात कर आपकी कोई बड़ी गवाही बनने वाली है। अगर आप विश्वास कर अगर आप विश्वास करके बैठे हैं, बोला हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज बहुत सारे लोगों के रास्ते में स्वर्गदूत हो सकता है कई बार कह रहे कि आशीष लेकर आए हो, लेकिन आपने आशीष ना लियो। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कई बार कह रहे कि स्वर्गदूत ही रास्ते में तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं, आपकी तरक्की में रुकावट बनकर। कितने लोगों को पता है ये बात? हो सकता है आपकी तरक्की में एक स्वर्गदूत खड़ा हो, आपकी रुकावट बनकर। कह रहा है कि जबरदस्ती आकर कई बार स्वर्गदूत तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। कह रहा मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। हो सकता है आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने भाई से आगे निकलना चाहते हो सकता है कोई पास्टर से आगे निकलना चाहता हो सकता है कोई कह रहा है कि जेठानी दरानी से आगे पहले कोठी बनाना चाहती हो, अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हो। लेकिन कई बार हमारे रास्ते में एंजल आकर तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। कह रहा बिलाम एक विश्वासी था और बिलाम ने कह रहे कि जब परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया तो उसी समय परमेश्वर ने एक एंजल को उसकी लाइफ में भेजा और उसके सामने तलवार लेकर खड़ा हो गया और उसको कहा, कह रहा जब तक यू टर्न नहीं मारेगा, पश्चाताप नहीं करेगा, कह रहा मैं तेरे रास्ते में से नहीं हटूंगा। याद रखना, आज इधर उधर भागने का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग प्रार्थना कराते हैं, भाई साहब मैं कह रहा 33 करोड़ से भी प्रार्थना करा लो, चाहे 40 करोड़ से करा लो, चाहे पास्टर से करा लो, चाहे विश्वासी से करा लो, चाहे अपने खुद घर पे खुद झाड़ू मारो 5 बार। मैं कह रहा हूं क्योंकि जिसके रास्ते में स्वर्गदूत तलवार लेकर खड़ा हो गया, उसकी मदद तो परमेश्वर भी नहीं करने वाला। याद रखना, इंसान भी नहीं करने वाला उसकी मदद। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी मदद करे और मेरे रास्ते में से वो स्वर्गदूत तलवार लेकर नहीं, आज मैं कह रहा हूं कि वो फल लेकर आए, फल लेकर आए, आपके घर में आशीष लेकर आए। चाहते हैं कि नहीं? अरे स्वर्गदूत तलवार लेकर आए कि आशीष लेकर आए चर्च? कह रहा है मसीह लोगों को नहीं पता, कई बार कह रहा है जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानना छोड़ देते हैं, उनकी जिंदगियों में कई बार कह रहा है कि स्वर्गदूत तलवार लेकर आ जाते हैं, क्योंकि वो आपको बचाना चाहते हैं, वो आपको सेव करना चाहते हैं। बहुत बार कह रहा है कि हम लोग भूल जाते हैं हम पावरफुल हैं, लेकिन हमारी पावर कह रहा है आज इंसान के पास पावर है, वो घर बना सकता है,
वो कह रहा है कि दौड़ सकता है, मेहनत कर सकता है, लेकिन पावरफुल कह रहा वो सुपर नेचुरल पावर आपके पास नहीं है। अगर आप 40 साल से मेहनत कर रहे हैं, पावर आपके पास है, हो सकता है आप कमा रहे हैं, लाखों तक चले गए हैं आपकी तनख्वाह, लेकिन आपने एक भी घर नहीं बना पाए। लेकिन हो सकता है कह रहा कि आपके पाप के कारण, कोई गलती के कारण एंजल आपके सामने आकर खड़ा हो गया हो, जब आपने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया हो। लेकिन अगर आज आप फैसला लेते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को ध्यान से सुनूंगा, तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कह रहा जा अपने लोगों को जाकर बता दे, कह रहा है कि बेशक इनका दोस्त इनसे आगे निकल गया हो, अमेरिका में 40 साल पहले चला गया हो, लेकिन कह रहा है कि अगर आज ये यू टर्न मारे तो पवित्र आत्मा कह रहा है मैं सुपर नेचुरल पावर तरीके से कह रहा है कि वो पावर जब एलिया के ऊपर उतरी, वो अहाब राजा से आगे निकल गया। मैं कह रहा हूं आज वो पावर आपके ऊपर उतरेगी, आज उस वचन के अनुसार उतरेगी। आमीन बोलने वालों के लिए उतरेगी, हालेलुया बोलने वालों के लिए उतरेगी। जो परमेश्वर का भय मानकर हाथ उठा रहे हैं, आज वादा कर रहे हैं परमेश्वर को, जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। जब मरियम ने कहा, उसका दाखरस भर गया, उसके घड़े भर गए। आज से आपके घर में बैंक बैलेंस भर जाएंगे, आपकी हर आशीष भरेगी यीशु मसीह के नाम में। आज से आप तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने आज यू टर्न मार रहे हैं, मैं कह रहा हूं फैसला ले रहे हैं, परमेश्वर उनकी आंखें खोलना चाहता है। आज बहुत सारे लोगों की आंखें बंद हैं, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर परेशान हैं, दुखी हैं, समस्या में हैं। हो सकता है आज तक आपकी ग्रोथ ना हो रही हो, आपकी ग्रोथ वहीं पर रुक गई हो, आपकी तरक्की किसी शैतान ने रोक दी हो, या कोई स्वर्गदूत आपके बीच में आकर तलवार लेकर खड़ा हो गया हो। प्रॉफिट बजिंदर कह रहा है इस धरती के ऊपर पास्टरों को इसलिए रखा गया कि वो एंजल को आदेश दें, वो आपके रास्ते में से हट जाएं यीशु मसीह के नाम में। चिल्लाने वाले देखते हैं, देखो वचन से देखेंगे हम जल्दी से। आज का हमारा टॉपिक है तुम बढ़ोगे आज से। अपने पड़ोसी को बोलो तुम बढ़ोगे आज से। सारे बोलो हालेलुया। आप सुबह आशीर्वाद कैसे देते हैं? दूधो फलो पूतो ना हो, लेकिन यह आशीर्वाद सबको नहीं दिया जाता, उसी को दिया जाता है। कहीं गलती से भाई साहब जानवरों को दे दो, बूढ़ों को दे दो। कहीं लोग कह रहे ये आशीर्वाद किसको दोगे? कह रहे हर व्यक्ति को तुम आशीर्वाद दे सकते हो, छोटे को बड़े को। बोलो तुम बढ़ते जाओगे आज से, तुम्हारा घराना बढ़ता जाएगा आज से, तुम हर चीज में बढ़ोगे। अब तुम बढ़ोगे, बोलो हालेलुया। यिर्मयाह 31 के 27 में पढ़ेंगे। हाँ, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? नहीं, क्या पढ़ रही है? यिर्मयाह 31 का 27। हाँ, क्या लिखा? यिर्मयाह पढ़ो, देखो क्या लिखा। हाँ, शाबाश। देख यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें मैं इज़राइल और यहूदा के घराने के बाल बच्चों, पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? कह रहा है कि देख, हेलो चंपाई ना मीना टीका से बात नहीं कर रहा, परमेश्वर पूरी दुनिया से बात कर रहा है। जो उसका भय मान रहे हैं उनको कह रहा है हेलो, कह रहा जो निराश है, जो डरे हुए हैं, जो घबराए हुए हैं, उनसे आज आसमान का खुदा बातें कर रहा है। कह रहा है कि हेलो, कह रहा जाकर कह दे अपनी कलीसिया से, ओ भविष्यवक्ता जाकर कह दे उन इस्राएलियों से, भय मानने वालों से, जो लोग कहते हैं परमेश्वर नहीं है, कह रहा उनसे जाकर कह दे आज से कह रहा के ऐसे दिन आने वाले हैं जिसमें तुम बढ़ते जाओगे। तुम्हारे पशु भी बढ़ेंगे, तुम्हारे बेटे बेटियां भी बढ़ेंगे, तुम्हारा बिजनेस भी बढ़ेगा। हर चीज आज रात के बाद ग्रोथ करेगी, करेगी, करेगी। जितने वचन पर विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर ने कहा, कह रहा जाओ आज से तुम बढ़ोगे। हालेलुया। अगर आज यहाँ पर कोई निराश बैठा है उसके लिए गुड न्यूज है, आज से तुम्हारा घराना, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा कामकाज बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। तुम पास्टर के पास नहीं आए, तुम प्रॉफिट के पास आए हो। याद रखना मैं क्या कर रहा हूं, भविष्यवक्ता जब बोलता है और जब लोग रिसीव करते हैं, एंजल रास्ता छोड़ देते हैं, आपकी ग्रोथ होने वाली है। मैं कह रहा हूं बिलाम के रास्ते में खड़ा था, लेकिन यहाँ पर याद रखना मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपके लिए एक स्वर्गदूत भेजेगा और जो आपकी तरक्की कराएगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। तुम आज के दिन से तरक्की को देखोगे। अगर तुम ये वचन अपने दीवार पर लगा लो और रोज सुबह उठकर बोलो, मैं कह रहा हूं 3 महीने से पहले तुम्हारी ग्रोथ बढ़ेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। तुम तरक्की को देखोगे जॉब में। आज से तुम्हारे जॉब का कैरियर बनने वाला है। कह रहा अपनी मैरिज लाइफ में कैरियर बनाने वाले हो।
जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही गर्भ में उसकी ग्रोथ होगी आज के बाद। आमीन। लोग जो है तरक्की कराना चाहते हैं, पवित्र आत्मा भी अपने लोगों को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जा इनसे जाकर कह दे आज से तुम बढ़ोगे और बढ़ते चले जाओगे। जो विश्वास करेगा वो घटेगा नहीं, आज रात से बढ़ता चला जाएगा। आमीन। आज से बढ़ता चला जाएगा। आमीन बोलकर बढ़ते जाओ आज। आमीन। हालेलुया बोलकर बढ़ते जाओ आज। हालेलुया। प्रेयर करने वाला बढ़ता है, घटता नहीं है। चर्च आने वाला बढ़ता है, घटता नहीं है। दशवान देने वाला बढ़ता है, घटता नहीं है। दान देने वाला बढ़ता है, घटता नहीं है। हालेलुया बोलने वाला बढ़ेगा आज। हालेलुया। कह रहा लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा मैं तुम्हारी आंखें खोलूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी आंखें खोलूंगा। बाइबल बोलती है कि शिमशोन के ऊपर एक पावर थी, और शिमशोन के ऊपर वो पावर कहां से आई? शिमशोन के अंदर इतनी पावर थी कि वो 1000 आदमियों को एक हाथ से गिरा सकता था, मार सकता था। पूरे फिलिस्तीनी कह रहे कि हजारों लाखों लोग कह रहे उसको मारने के लिए थे, लेकिन एक भी जन उसको पकड़ नहीं पाया। इजराइल के अंदर पहला शख्स ऐसा था ये कह रहा जो सबसे ज्यादा ताकतवर था। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो जो आपके कह रहे कि कोई विश्वासी यहाँ पर बैठा है, मैं ऐसा देख रहा हूँ कह रहा जो परमेश्वर का भय मानता है। याद रखना ये भविष्यवाणी उसके लिए कह रहा तेरे ऊपर परमेश्वर की आज रात ताकत आने वाली है। आमीन। कह रहा है कोई माइका लाल तेरे बिजनेस को फ्लॉप नहीं कर पाएगा। आमीन। कोई तेरे से आगे निकल नहीं सकेगा। आमीन। याद रखना तू दौड़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि बढ़ाने वाला साल आपके पीछे चल रहा है। आमीन। बढ़ाने वाले दूत आपके पीछे चल रहे हैं। यस आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपके प्रार्थना करने के समर्पण को देखा है, आपके चर्च आने को समर्पण को देखा है। 5 दिन पहले जब मैं प्रभु के सामने रो रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जा अपने बेटे बेटियों को बोल कि आज से तुम बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया है मेरी प्रार्थना से कि मैं इन लोगों को बढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोग कह रहे कि परमेश्वर के सिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। शिमशोन की मां ने जब फैसला लिया कि मैं अपने बच्चे के सिर पर एक छुरा फिरने नहीं दूंगी, मैं उसको शराब पीने नहीं दूंगी, मैं उसको मदिरा पीने नहीं दूंगी, मैं उससे कोई गलत काम नहीं कराने दूंगी। और शिमशोन बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और यहां तक बढ़ा कि उसके डोले इतने मोटे हो गए। आपको बता रहा हूं इतना बढ़ता चला गया कि वो इतना शक्तिशाली हो गया, वो खंबे को भी अपने हाथ से पकड़कर गिरा दिया करता था। मैं कह रहा हूं इतना शक्तिशाली हो गया। आज रात अगर तुम अब परमेश्वर की पावर को लेना चाहते हो तो परमेश्वर को भय मानना सीखो। हो सकता है आप कोई बॉडी का काम करते हैं, हो सकता है कोई आप करियाने का काम करते हैं, हो सकता है आप में से कोई हलवाई का काम करता है, लेकिन हर संडे कह रहा है कि आप प्रभु के पास आकर रोते पीटते और चले जाते हैं कि परमेश्वर मेरा काम वहीं का वहीं है। लेकिन अगर आज आप यहाँ पर बैठकर ये वादा करके जाएं कि परमेश्वर मैं आज से तुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ में बढ़कर दिखाऊंगा, पवित्र आत्मा आज रात आपसे वादा कर रहा है तेरा दाखरस बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तू घटेगा नहीं, तू आज से बढ़ेगा। आमीन। परमेश्वर समर्पण को देखना चाहता है। कह रहा जब आपने समर्पण किया, हन्ना ने जब समर्पण किया, परमेश्वर ने उसको कहा जा तुझे भविष्यता के मुंह से कहा जा तुझे मुंह मांगा वरदान मिले। याद रखना अगर आज आपका समर्पण सच्चा है कि पवित्र आत्मा मैं बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं आज से तुझे पवित्रताई में चल कर दिखाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, हो सकता है मकान बनाने के लिए, नौकरी के लिए, अपने बच्चों के पेट के लिए आपने मेहनत की हो, लेकिन आपकी मेहनत शैतान ने खराब कर दी हो। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी मेहनत बाइबल पढ़ने में दिखा दी, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद एक ग्रोथ करने वाले एंजल नीचे उतरेंगे। उसका वायदा है, कह रहा मैं तुम्हारे पशुओं को भी बढ़ाकर जाऊंगा। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। एक लड़की ऐसे कर रही थी, बता किस किस उसने कीड़ी को पकड़ा और पीछे लगी, चल वापिस चल के दिखा, फिर कीड़ी को उठाती फिर पीछे ले आती, चल आगे चल के दिखा, चल फिर कीड़ी को उठाती और चल चल कर दिखा। मैं कह रहा हूं कि लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम्हारे घर में कीड़ियां भी, जीव जंतु भी, पशु भी, जितने भी होंगे वो घटेंगे नहीं आज से, कह रहा बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तेरी चींटियां बढ़ेंगी आज से। आज आपके पास कुछ ना हो, लेकिन बाइबल बोलती है कि यही कारण है कि बहुत सारे लोग जब रखवाली नहीं करते तो वो प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ मत्ती की किताब में देखो 5 के उसमें क्या लिखा, इसके 27-28 में हाँ पढ़ेंगे, देखो लिखा 29 में, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए
तो उसे निकाल कर फेंक दे। हालेलुया। हालेलुया। और इससे पहले 28 में लिखा कह रहा कुदृष्टि, हाँ पढ़ेंगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ हाँ। कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह भी जानता था कि यहाँ पर शिमशोन ने क्या गलती किया। कह रहा शिमशोन को आंखों में पावर मिला था। बाइबल बोलती है, नीति वचन में लिखा है एक जगह पर, कह रहा जो अपने माँ बाप के ऊपर अनादर की दृष्टि डाले, कह रहा उसकी आंख को कौवे खोद खोद कर निकाल डाले। अरे क्या है आपकी आंख? कह रहा आपकी आंख, कह रहा आपकी आंख है आपका फ्रिज। जो लोग कह रहा अपने माँ बाप को अनादर की दृष्टि डालते हैं, जो लोग अपने से बड़ों का अनादर करते हैं, सामने गरीब को देखकर रोटी का निवाला उसको देने की बजाय चल तू तो मांगता ही रहता है, अपनी आंखों से कह रहे कि पाप करते हैं, कह रहे कि आंखों से निरादर करते हैं। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि उनकी आंखों को कौवे निकाल कर खा डाले। हालेलुया। सारे अपनी आंखें निकाल कर साइड में रख दो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि थोड़ी देर में कौवे आने वाले हैं। मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन अगर आज जो पश्चाताप कर रहे हैं, एक स्वर्गदूत आने वाला है, आपकी अंदरूनी आंखें खोलने वाला है, वो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप जो नहीं देख पा रहे वो देखेंगे आज से। यस, आमीन। कह रहा यहाँ पर इसका मतलब ये, कह रहा कौवे निकाल डाले, उसका मतलब ये जिस आंख से आप देखते हैं, फ्रिज आ जाए मेरे घर के बाहर, मेरे घर के बाहर गाड़ी आ जाए, मेरा घर बन जाए, मेरी बहू आ जाए, मेरा बच्चा आ जाए, परमेश्वर कहता है वो आंख निकाल डाले आज कौवे। क्यों? कह रहा क्यों? क्योंकि कहता ये परमेश्वर का भय नहीं मानते। इसलिए शिमशोन के ऊपर पावर थी, और उसके बाद जब उसने उन आंखों से पाप किया तो घटने लगा। आज यहाँ पर विश्वासी क्या, पास्टर क्या, कलीसिया क्या, कह रहा अगर कह रहा इन मेन गेट की रखवाली नहीं करते, लालच इसी गेट से आता है अंदर। लोग बोलते हैं यहाँ पर बाइबल बताती है, कह रहा कि निर्गमन की किताब में भी बताया एक जगह पर प्रभु ने, कह रहा कि वहां पर बताते हैं 20:17 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तो किसी के घर का लालच न तू करना। किसी के घर का लालच ना करना। अगर आप बढ़ना चाहते हो, किसी के घर का लालच ना करना। हाँ, किसी की स्त्री का लालच न करना, किसी पुरुष का लालच ना करना, ना किसी दास दासी, किसी स्त्री का लालच ना करना, किसी गधे का, बैल का, करा किसी झोटे का, गाड़ी का, किसी के गोल्ड का लालच ना करना। क्योंकि तुम नहीं जानते, जो लालच नहीं करते परमेश्वर उनको बढ़ाने जा रहा है इस साल के अंदर। आप बढ़ते हैं, बढ़ने का तरीका है। मैं कह रहा हूं जिस दिन आप लालच छोड़ कर आएंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। मैं कह रहा हूं कि एक दिन जब मैं पास्टर बन गया, मैंने किसी के लिए दुआ किया और उसके बाद उसका घराना चंगा हो गया, और थोड़े दिन के बाद कह रहा उस व्यक्ति ने मुझे 2 किल्ले दान दे दिए। और जब उसने मुझे 2 किल्ले दान दे दिए, उसने सोचा कि पादरी लालची हो गया है, और उसके बाद उसने थोड़ी योजना बनाई और आकर मेरे से कहने लगा कि ये 2 किल्ले वापस दे दे। मैंने कहा तू नहीं जानता, मुझे परमेश्वर ने पहले ही बता रखा है निर्गमन की किताब में, तू किसी के घर का, किसी के कपड़े का, किसी के जमीन का लालच मत करना। परमेश्वर मुझे देना जानता है। मैंने वो 2 किल्ले वापस दे दिए। मेरे लोग मुझे बोलते रहे, अरे कौन रजिस्ट्री वापस थोड़ी देता है। मैंने कहा इसने मुझे दान दिया, जा मैं भी इसको दान देता हूँ। और पवित्र आत्मा ने मुझे उस 2 की बजाय चंडीगढ़ में 8 किल्ले दे दिए। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अगर आज आपकी जठानी, आपकी दरानी, आपका परिवार, आप रिश्तेदार, अगर आप छोटी छोटी बात के पीछे लड़ते हैं, उन आंखों से देख करके हाय इसका तो मुंडा अमेरिका पहुंच गया, साडा इत्थे ही हैगा, एनू वीजा आ गया, साडा इत्थे ही हैगा, अच्छा इन्हें कोठी ला ली, अपा तो इत्थे ही है गया, इसकी कोठी बन गई और हम तो वही हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है, वादा है, कौन बढ़ेंगे सीख कर जाओ। आज यहाँ पर आपने सुना कि परमेश्वर ने कहा जा अपने लोगों को कह दे मैं बढ़ाऊंगा। लेकिन मुझे 5 दिन पहले पवित्र आत्मा ने यह भी कहा कि जो लोग सीख जाएं आज तेरी बातों को, जो मैं बता रहा हूं तुझे मेरे वचन को, कह रहा उनको बढ़ाऊंगा मैं आज। कह रहे हैं कि आज आपको फैसला लेना है। कह रहे हैं कि आपको आज से देखते हैं आप कि ये बढ़ता जा रहा है, मैं बढ़ नहीं रहा। अरे जल्दबाजी मत करना कभी भी, याद रखना, क्योंकि बाइबल बोलती है जो भाग उतावली से मिल जाता है उसमें अंत में आशीष नहीं रहती, लेकिन जो भाग, जो चीज देर से मिलती है, जिसकी गवाही देर से बनती है, अंत में आशीष डबल होकर आती है। याद रखना, कह रहा विश्वास करना है, आज आपकी आशीषें डबल होकर आएंगी। चर्च करा किसी के लालच में नहीं आना है।
पवित्र आत्मा कह रहा है लेकिन हम लोग जो आंख से देखते हैं, इसकी फैक्ट्री खुल गई, इसका बच्चा कामयाब हो गया, इसकी गवाही आ गई, मेरी गवाही नहीं आई। पवित्र आत्मा ने कहा जा इन्हें कह दे लालच न करना, क्योंकि परमेश्वर आज रात तुम्हारे साथ कोई मिराकल करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज बहुत सारे लोगों के रास्ते में तलवार लेकर स्वर्गदूत खड़ा है, लेकिन पवित्र आत्मा बता रहा है, कह रहा क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि बिलाम अपनी आंखों से चल कर जा रहा था इस्राएलियों को श्राप देने के लिए। हो सकता है वो अंदर अंदर जल रहा होगा, जलस कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कह रहा है कि फिलिस्तीनियों को कह रहा सीक्रेट बता दिया था, कह रहा इसलिए बिलाम के रास्ते में आकर खड़ा हो गया। उसने कहा कह रहा इन इस्राएलियों के सामने 2 सुंदर सी लड़कियां लेकर आ जाओ तो ये पाप में गिर जाएंगे। और उसी समय बिलाम ने जब ये बात फिलिस्तीनियों को बताई तो फिलिस्तीनी उसी समय कह रहा कि उन्होंने जो चाल चली और शिमशोन मारा गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं आपको परमेश्वर ने मरने के लिए नहीं बुलाया, इसलिए जानबूझकर वो आपको पाप करते हैं, जब हम गलतियां करते हैं, जब हम कोई गलत काम करने जा रहे होते हैं, जिस काम में परमेश्वर की इच्छा नहीं होती, वो जानबूझकर कई बार अपने एंजल को भेज देता है आपके बीच में तलवार देकर कि यहां से नहीं, तेरी सड़क यहां से नहीं, तुझे धन इधर से नहीं आएगा, तुझे पाप के रास्ते से नहीं पवित्रताई के रास्ते से आने वाला है धन, आशीष आएगा। कह रहा जो धन शैतान देता है उसमें दुख भी मिलाता है। याद रखना, बाइबल में लिखा कह रहा कीड़ा भी लगाता है, लेकिन जो धन यहोवा देता है कह रहा उसमें कीड़ा नहीं लगाता है। याद रखना, आज के बाद तुम्हारे बैंक में पैसा जुड़ने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। तुम बरकत को देखने लगोगे चर्च। क्या आपके ऊपर से वो शराब हट जाए। बोलो आज परमेश्वर मेरे बच्चों की आंखों की रखवाली कर, इस मेन गेट की रखवाली कर। मैं कह रहा हूं जो लोग आज से पवित्र आत्मा आज मेरे पिता जो मेन गेट की रखवाली कर रहे हैं, मिराकल इनके घर पर होने पाए इस साल के अंदर। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आत्मा आज मेरे पिता जो मेन गेट की रखवाली कर रहे हैं, मिराकल इनके घर पर होने पाए इस साल के अंदर। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बोलती है करा दूसरा राजा 6:17 में यहाँ पर लिखा कि अलीशा एक दिन करा प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसी समय करा उसके दुश्मन उसको मारने के लिए आ गए, चारों तरफ से घेर लिया, और उसी समय उसके चेले छोड़कर भाग गए उसे। और उसी समय सब चेले भाग गए, लेकिन एक चेला वहां पर उसके साथ गेजी बैठा था और उसी समय प्रार्थना में शामिल था। और उसी समय उसने कहा, लेकिन वो चेला भी कहने लगा, अरे आंखें खोल, कह रहा अलीशा आंखें खोल, कह रहा कि देख आंखें खोल कर देख, कह रहा देख चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं, हमें मारने पर है। हो सकता है आपके सामने कोई कर्जा इतना बढ़ गया हो, आपके पति को कह रहा कि बैंक लोन वाले आप घर के गेट पर खड़े हो और आप प्रार्थना पर प्रार्थना करी जा रहे हो, लेकिन हो सकता है कह रहा कोई किसी ने कोई कोर्ट केस हो गया हो, पुलिस वाले आपके बाहर खड़े हो, या कोई दुश्मन आपको मारने के लिए खड़ा हो, लेकिन आपका विश्वास प्रार्थना पर हो, लेकिन आप बार बार प्रार्थना पर प्रार्थना करी जा रहे हो। आपके घर के कह रहे हो चुप कर, बंद कर दे प्रार्थना, प्रार्थना 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 बंद कर, कुछ नहीं होने वाला तेरी प्रार्थना से। वो देख कर्जे वाले बाहर आकर खड़े हो गए हैं, वो देख मुस्टंडे बाहर खड़े हो गए हैं, वो देख कह रहा है आज कह रहा है कि तेरी गाड़ी उठाने वाले आ गए हैं, देख। लेकिन अलीशा को भी ऐसे ही चेला कह रहा था, कह रहा प्रार्थना बंद कर दे, कह रहा दुश्मन बाहर खड़े हैं, हम मरने वाले हैं, अब आंखों से कह रहा आंखें बंद मत कर, अब आंखें खोलने का टाइम है, कह रहा भाग ले यहां से। लेकिन उसने कहा रे कह रहा परमेश्वर, उसने हाथ उठाया और उसने कहा परमेश्वर कह रहा इसकी आंखें खोल दे। स्वर्गदूत ने दिखाया, कह रहा परमेश्वर ने अलीशा को दिखाया, कह रहा कि चारों तरफ स्वर्गदूत खड़े हैं। और उसी समय जब उसने हाथ उठाकर प्रार्थना किया, उसने कहा परमेश्वर मेरी तो आंखें तूने खोल दी, लेकिन आज इस चेले की भी आंखें खोल दे। उसने कहा देख ऊपर कौन खड़े हैं, और बाहर जाकर देखा अलीशा का चेला कहने लगा, अरे ये क्या, चारों तरफ स्वर्गदूत ही खड़े हैं। हालेलुया। हैरान हो गया है, परेशान हो गया है, ये कहां से आ गए हैं। और 5 मिनट के बाद उन स्वर्गदूतों ने सब शत्रुओं को मार दिया। हैरान हो गया है। अगर आज आप यहाँ पर ऐसा ही आपको डर लग रहा हो, आप घबराए हुए हो, लेकिन फिर भी आप संडे चर्च आते हो, लोग आपको बोलते हो, आपको कहते हो बंद कर दे तेरी प्रार्थना, अब तो कह रहे कि तेरा रिफ्यूजल लग गया है, अब तो तेरी गवर्नमेंट जॉब निकल गई है, अब तो नौकरी चली गई है, अब तो तू सालाइट्स में फेल हो गया है। लेकिन आज तुम्हें हाथ उठाकर कहना है परमेश्वर मेरी माँ की आंखें खोल दे, आज मेरे बच्चों की आंखें खोल दे, आज इनकी आंखें खोल दे कि मैं इस साल में
बढ़ता चला जाऊंगा, मेरा घराना बढ़ता चला जाएगा। आज आपको जिद करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। उन लोगों की आंखें जब तक नहीं खुलती, गवाही कई बार जब तक नहीं बनती, जब तक आप इस तरीके से प्रार्थना नहीं करते। लिख लो अपनी डायरी के अंदर कि परमेश्वर मेरे दोस्तों की आत्मिक आंखें खोल दे आज। आमीन। परमेश्वर मेरे पति की आंख खोल दे जो शराब पीता है, मुझे मारता है। कौन बचाएगा जब पति मार रहा होता है? क्या कर रहा होता है पति? जब चांटे लगा रहा होता है, खड़ा हो जा शराबी, स्टैंड अप। पत्नी कहाँ है? शादी नहीं हुई, ठीक है। शराब पीते हो? हाँ जी। मेरा हाथ इसके ऊपर टिका, खड़ा हो जा शराबी। कहता जी पींदा कितनी पींदा, कितनी पीता है? डट के पींदा है? हाँ जी। डट के पींदा भाई साहब, आप समझ रहे हैं? डट के पींदा, डट के, जब तक उल्टी बाहर ना आ जाए, डट के पींदा है। यहाँ बाइबल कह रही है इस बात के लिए, कह रहे कि पति क्या करता है? पति रात को शराब पीता है और पत्नी को चांटे लगाता है। पत्नी कहती है ठहर जा, मैं दस दिया तनु। और पति क्या कर रहा होता है? कुंडी लगी हुई है, जा बुला ले किसको बुलाना, चल, कोई तेरी मदद के लिए नहीं आएगा। लेकिन आज रात ऐसी बहनों के लिए एक एंजल मदद करने आएगा। आमीन। दूसरा चाटा मारेगा, चक्कर खा के गिर जाएगा। विश्वास करना, आज रात मैंने कहा किसी बात के लिए डरे हुए हो तो सिर्फ यही कहना, परमेश्वर मैं इसको चंड नहीं मारने वाली, हो सकता है मैं इसकी पत्नी और अगर मैं होती तो इसको चाटा ऐसे मारती, लेकिन नहीं। आज मैं क्या कर रहा हूं? मैं वैसे कर रहा हूं, मारा नहीं मैंने, लेकिन स्वर्गदूत आएंगे और दूसरे चाटे में इसको घुमाकर बेहोश करके चले जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे और शराब पीना बंद हो जाए इसका यीशु मसीह के नाम में। बैठ जाओ। मैं कह रहा हूं कि आज रात अगर आप किसी बात के लिए डरे हुए हैं, अलीशा का विश्वास प्रार्थना पर था, अगर आज तुम्हारा प्रार्थना पर भरोसा है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कह रहा प्रार्थना करने में चूकना मत। कह रहा टेंशन कैसी भी हो, समस्या कैसी भी हो, लेकिन एक दिन आएगा कह रहा कि वो कर्जे वाले, वो समस्या वाले, कह रहा वो नरक के दूत आपके सामने से हटाए जाएंगे। क्योंकि नहीं जानते, कह रहा आपके साथ आज घर जाओगे, जब प्रार्थना करोगे आप खिड़की में से झांकोगे, कह रहा आपके चारों तरफ कह रहा 11 स्वर्गदूत खड़े होंगे। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। किसी ने पतंग उड़ाई, पतंग उड़ाई है किसी ने? ये लड़का पतंग उड़ाएगा। इधर आ भाई, यही आ जा शराबी। हम पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग जब उड़ाते हैं तो इससे हेल्प मांगनी पड़ती है। सामने आ, सामने खड़ा हो मेरे। वही तो शराबी पक्का यार, तू सामने आ, बैठ जा, ठीक हो जाए जल्दी से। हाँ इधर देखो, पतंग उड़ा ऐसे कर। ये पतंग है, पतंग सुन रहे हैं, के फॉर काइट। लेकिन इस पतंग की डोर मेरे हाथ में है और मैं इसको कह रहा हूं कि कन्नी दे, कन्नी दे ऊपर। अबे ऐसे कर, अबे और हवा नहीं है और नीचे आ गई। फिर कह रहा हूं, फिर दे कन्नी, फिर नीचे आ गई। फिर कह रहा हूं ऊपर चढ़ जा कोठे पे। ये कोठे पे चढ़ गया और अब फिर दे हवा दे, फिर दे कन्नी, फिर पतंग नीचे आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि हवा नहीं थी। लेकिन अब हवा इधर की आई है, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। अब मैं यूं करूंगा और पतंग उड़ेगी आज यीशु मसीह के नाम में। वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो कन्नी दे रही है, उड़ नहीं रही बेचारी, बार बार नीचे लेके आ रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि लेकिन हवा, कह रहा जब हवा आती है तो पतंग अपने आप उड़ने लगती है। याद रखना, प्रार्थना करने वाले वो पतंगे, अब आपको किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने बिजनेस में जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी चंगाई के लिए कन्नी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को बसाखी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आवाज प्रोफेट बजिंदर मिनिस्ट्री की ओर होगी। अब ओ करा तुम बढ़ोगे, उड़ोगे आपसे। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? कह रहा अब करनी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डरना ना पड़ेगा, तुम बढ़ोगे अब से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम बढ़ते जाओगे अब से। क्योंकि हवा कह रहा ताजपुर चर्च की तरफ होने वाली है।
प्रार्थना करने वालों की तरफ आने वाली है। आमीन। आशीष की हवा, बढ़ाने वाली हवा प्रार्थना करने वालों की तरफ आने वाली है। आमीन। भय मानने वालों की तरफ आने वाली है। यस। क्या आपने के लिए आया? लेकिन पौलुस और पतरस एक जगह पर बोलते, फिलिपियों के 3 के 2 को हम पढ़ते तो देखो कौन लोग बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं। कई बार पतंग की कन्नी कौन काट देता है बीच में आकर। कह रहा एक चीज, कह रहा यहाँ पर लिखा, कह रहा बहुत सारे लोगों के लिए पौलुस ने समझाया। हाँ पढ़ेंगे, देखो। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहा बीवेयर ऑफ डॉग, कह रहा कुत्तों से चौकस रहो। अपने पड़ोसी को बोलो ओए कुत्ते से सावधान। अपने पड़ोसी को बोलो ओए कुत्ते से सावधान। हाँ, आपकी गली में जब कुत्ता मिले सावधान, आपके घर में कुत्ता मिले सावधान। कुत्ते का भरोसा ना करना भाई साहब, कब काट ले। पालतू होगा वो भी काटता है। अरे बच्चा जब पालतू होता है माँ दूध पिलाती है, बड़ा होके काटता है कि नहीं? अरे पता नहीं है, इंसान काट सकता है तो आज जानवर भी काट सकता है। इसलिए कह रहा है कुत्तों से सावधान। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है बीवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। लेकिन यहाँ नहीं, कह रहा है मैं आपको एक घर दिखा रहा हूँ, फोटो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। यहाँ पर आपने देखा अमीर घरों के बाहर ये प्लेट लगी होती है और उनके घर में कुत्ते होते हैं अंदर, और वहां पर लिखा होता है बीवेयर ऑफ डॉग, बीवेयर ऑफ डॉग। देखो लिखा, क्या लिखा बाहर? बीवेयर ऑफ डॉग, वार्निंग, चेतावनी है। कितने लोग जानते हैं इस बात को? जानते हैं? क्योंकि इस घर के अंदर कह रहे हैं कि बहुत सारा माल है, बहुत सारी आशीषें, और उन्होंने अपने साथ कुत्ते पाल रखे हैं। वो बता रहा हेलो बीवेयर ऑफ डॉग, कुत्ते बाहर नहीं, हेलो अंदर है। पौलुस भी यही कहना चाहता है आपसे, कह रहा हेलो कुत्ते बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर हैं, सावधान। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी आशीष क्यों नहीं आई? कह रहा है इसलिए पौलुस ने कहा हेलो कुत्ते तुम्हारे अंदर है, इसलिए आशीष बाहर नहीं आ रही। कुत्ते अंदर बैठे हैं। झूठ बोलने वाला कुत्ता, गाली देने वाला कुत्ता, कह रहा है कि व्यभिचार कराने वाला कुत्ता, पाप कराने वाला, लालच कराने वाला कुत्ता, कह रहा है कि ज्यादा सोचवाने वाला कुत्ता भी अंदर बैठा है। हालेलुया। लालच कराने वाला कुत्ता, देखा ना आपने? ब्याह में जाते हैं 11 रुपए डालते हैं, रसगुल्ले भी प्लेट में, छोले भी प्लेट में, साग भी प्लेट में, भिंडी भी प्लेट में, आइसक्रीम भी प्लेट में, एक ही प्लेट में सारा सामान, चम्मच एक है, खाने वाली भी एक है, लेकिन सामान पूरा लालच। और उसके बाद डॉक्टर के पास जाती है इलाज कराने के लिए। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि कुत्तों से सावधान, इसका मतलब पेट में लालच देने वाला कुत्ता है। कोई आपके दिमाग में कह रहा लालच सहराने वाला कुत्ता है। इसलिए इफिसियों 5 के 5 में लिखा, कह रहा कि कुत्तों से सावधान। कह रहा कि यहाँ पर इफिसियों 5 में लिखा, कह रहा उसके 5 में कह रहा कि लालच, व्यभिचार, कह रहा अशुद्ध जन, कह रहा मूर्ति पूजा के बराबर है। ये 3 पाप परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करता। याद रखना, मैं कह रहा हूं बहुत देरी से क्षमा करता है। जो शराब पीते हैं, अशुद्ध करते हैं अपने आप को, उसके मंदिर को, जो लोग कह रहा व्यभिचार करते हैं, जो लोग लालच करते हैं, कह रहा 3 तरह के पाप, कह रहा परमेश्वर जल्दी से क्षमा नहीं करता। बहुत टाइम लगता है उस पाप को क्षमा करने के लिए। ये बात याद रखना, यही बात परमेश्वर समझाना चाहता था पौलुस के द्वारा। उसने कहा तुम बढ़ना चाहते हो, मैं तुम्हें बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन यही गलती है तुम्हारे अंदर। कह रहा मैं आज तुम्हें सिखा रहा हूं, कह रहा कुत्तों से सावधान, बीवेयर ऑफ डॉग। लेकिन लोग आते हैं कह रहे हैं कि परमेश्वर हमारे पीछे कुत्ते हैं, लेकिन वो बोलता है कुत्ते तुम्हारे बाहर नहीं अंदर हैं। इसका मतलब कह रहे कुत्तों से तुम्हें सावधान रहना है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर अगर आज आप परमेश्वर का भय मानकर बिलाम की तरह यू टर्न मार लेंगे कि परमेश्वर मैं माफी मांगता हूं, मैं कह रहा हूं बाइबल बोलती है निर्गमन 11 के 7 में लिखा, एक भी कुत्ता तुम पर भौंकने ना पाएगा। हालेलुया। कह रहा एक भी कुत्ता इस्राएलियों पर, परमेश्वर का भय मानने वालों पर भौंकने ना पाएगा। बहुत लोग मूसा के ऊपर भौंकते थे, लेकिन मूसा के ऊपर परमेश्वर ने इतनी बड़ी शक्ति दी, वो जो कहता था हो जाता था। आज से वो शक्ति आपके ऊपर उतरने वाली है। जिस काम पर तुम हाथ लगाओगे वो हो जाएगा। जितने कुत्ते तुम्हारे खिलाफ भौंक रहे हैं, जितने बार बार भौंक रहे हैं, तेरी गवाही कब आएगी? मैं कह रहा हूं इस साल में किसी को भौंकने का मौका ना मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं साल में से भौंकने का मौका ना मिले? बोला हालेलुया। लेकिन पहले कह रहा है काट कूट करने वालों से सावधान, बुराई करने वालों से सावधान, कह रहा है झूठ बोलने वालों से कुत्ते से सावधान, व्यभिचार कराने वाले कुत्ते से सावधान,
कह रहा है शराब पिलाने वाले, लालच कराने वाले कुत्ते से सावधान। आपके अंदर ही घूम रहे हैं वो के विचारों में, लेकिन अगर आप उन विचारों को मार कर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगली आशीष ऑस्ट्रेलिया क्या, अमेरिका क्या, सारे जहां देश पे हाथ रखेंगे प्यार आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जहां कहोगे बढ़ोगे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। कह रहा मैं तुम्हें आज के दिन से बढ़ाता चला जाऊंगा, क्योंकि हवा पूरब की नहीं, पश्चिम की नहीं, उत्तर की नहीं, दक्षिण की नहीं, कह रहा मसीह लोगों की ओर होगी। हालेलुया। मेरा भय मानने वालों की ओर होगी। ये परमेश्वर का वायदा है। कह रहा प्रकाशित वाक्य 22 का 14 में लिखा और उसके 15 में। हाँ देखो पढ़ो क्या लिखा है। वह हाँ। जो अपना वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा धन्य है वो जो आज पश्चाताप करके अपने मन के वस्त्रों को धो रहे हैं। उसका मतलब ये जो अपने मन के कपड़ों को धो रहे हैं। अगर आज आप फैसला ले रहे हैं, परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में गुनाह किया, आज ये पाप मेरे अंदर छिपा हुआ है, पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर। मुझे परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी कलीसिया को करोड़पति अरबपति भी बनाऊंगा। आमीन। लेकिन तेरी कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर कई अलग अलग तरह के पाप छिपे हुए हैं। अगर आज आप इस बात को मान लें, मैं कह रहा हूं आज रात यू टर्न मार लें, अपने मन के वस्त्र को धो लें, तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा ये हफ्ते के बाद ये आशीष का दरवाजा स्वर्गदूत नहीं खोलेंगे इनके लिए, ये खुद खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन बोलने वाले डोर खुलवाएंगे आज। आमीन। क्या लिखा बताएं फिर से। धन्य वह है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों में से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। और इसके 15 में क्या लिखा देखो, यहाँ पर लिखा इसी के 15 में, कह रहा पर कुत्ते, सारे बोलो पर कुत्ते स्वर्ग नहीं जाएंगे। आप सुन रहे हैं, यहाँ पर लिखा कि अगर वो भय माने, पश्चाताप करे, तो उन्हें स्वर्ग के फाटकों में प्रवेश करने का अवसर दिया जाएगा। जो मांगेंगे हर आशीष मिलेगी। लेकिन यहां पर लिखा, सारे बोलो पर कुत्ते, सारे बोलो पर कुत्ते नहीं जाएंगे। मेरी किसी से लड़ाई झगड़ा था, लेकिन मैं मसीह में आ गया और वो बेवकूफ भी मसीह में आ गया। और जब हम दोनों एक चर्च में जाने लगे, तो मैंने कहा तेरे से बदला लेना था, पर तू मसीह में आ गया। लेकिन जब मेरा पादरी प्रचार कर रहा था ये वाला, तो बार बार मैं जोर से चर्च में बोल रहा था पर कुत्ते, उसकी तरफ देख के बोला कुत्ते। मैंने कहा धन्यवाद हो परमेश्वर इससे बदला भी ले लिया और पाप भी नहीं हुआ आज हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? सारे बोलो पर कुत्ते जो भौंकते हैं वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं किन्हें कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं लिखा यहां पर कुत्ते, सारे बोलो पर कुत्ते और काटकूट करने वाले, लिखा जादू टोने करने वाले। 4 14 24 कुत्ते के पेट में 12 मायावती की माया, फिर किसी माता का साया। जादू टोने करने वाले, साया छोड़ने वाले, और जो इस साए से डरे हुए हैं उनको कह रहा हूं डरो मत, तुम्हारे पीछे 4 14 24 कुत्ते के पेट में 12 मायावती की माया, फिर किसी माता का साया नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पीछे परमेश्वर की छाया आ गई आज। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो जादू टोने करने वाले कुत्ते, झूठ बोलने वाले कुत्ते, गाली गलौज करने वाले, झगड़ा कराने वाले कुत्ते, कह रहा कि वो अब स्वर्ग नहीं जाएंगे। हालेलुया। कह रहा जब तुम स्वर्ग जाओगे उस गेट में कोई भौंकने पाएगा ना। हालेलुया। कह रहा आशीष आएगी आज। आप तैयार हैं कि नहीं? क्या आप उस गेट में प्रवेश करना चाहते हैं चर्च? अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बताओ उसको, कुत्ते मतलब पर कुत्ते नहीं जाएंगे। अगर वो समझदार होगा आज पश्चाताप कर लेगा। आज मैं कह रहा हूं बिल्ली रास्ता नहीं काटेगी आज, छिपकली आंख नहीं मारेगी आज आपको। भाई साहब कोई किसी बात से घबराना ना पड़ेगा। जिसके काम बंद है आज रात खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। तुम बढ़ोगे, किसी के जादू टोने करने से करा तुम्हारा काम रुकेगा नहीं। चर्च हो सकता है यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हो, उसके बिजनेस में खून के छींटे आ गए हो, कोई औरत गर्भवती हो, उसके पेट पर, उसकी चुन्नी पर खून के छींटे आ गए हो, या फिर कोई बाल कटे हुए आपको दिख रहे हो, या फिर रात को आपके ड्रीम्स में भूत नजर आ रहे हो, मरे हुए लोग नजर आ रहे हो, आपको शैतान दबाव पा देता हो, आपकी छाती पर बैठ जाता हो। लेकिन आज वादा है उन लोगों के लिए, पर कुत्ते और जादू टोने करने वाले कह रहे तुम्हारे ऊपर भौंकने ना पाएंगे।
तुम्हारे रास्ते में आने ना पाएंगे। आमीन। एंजल तलवार लेकर हटा देगा उस जादू टोने को। आज से जादू टोना कटेगा 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 कटेगा। याकूब को कहा तेरे घराने पर एक भी तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, मेरा भय मानने वालों पर एक भी तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। यीशु मसीह कह रहा है अगर आप परमेश्वर का भय मानकर हर संडे यहाँ पर आते हैं, आपने बीज चढ़ाया है, आपने प्रार्थना करने का फैसला लिया है, आपने काट कूट करने वालों के साथ घूमना बंद कर दिया है, आज से फैसला ले लिया बुराई करने वाले के साथ मैं खाट पे नहीं बैठूंगी, यहाँ चंपा और चमेली इकट्ठी बैठी। यहाँ चंपा कोई बात बताना, मैं कह रहा हूं अगर आज आप खाट बैठे, आपने वादा कर दिया परमेश्वर को मैं अब चमेली की बातों में नहीं आऊंगी, मैं काट कूट करने वाले के साथ नहीं बैठूंगी, मैं बुराई करने वाले के साथ नहीं चलूंगा। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा कह रहा है कह दे इससे कि अब हवा तेरे घर की तरफ होगी, आज हवा तेरे बिजनेस की तरफ होगी, आज हवा प्रॉफिट भजिंदर सिंह मिस्ट्री में ऑनलाइन ब्रांचों की तरफ होगी। तुम बढ़ोगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। कैसे पता लगता है बढ़ गए आप? अपने बड़ों से पूछो कैसे पता लगेगा बढ़ गया मैं। मलाकी 4:2 पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ो जल्दी से। परंतु तुम्हारे लिए, एक लड़का मेरे पास आ जाओ, आजा बाल कटे तो आजा। हाँ। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, हाँ। धर्म का सूर्योदय होगा। एक कैमरा पे कर ले, एक मेरे पे, उधर से जा उधर से जा। हाँ। और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। हाँ। और तुम निकल कर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वादा कर रहा है परमेश्वर, कह रहा है जो मेरे नाम का भय मानते हैं उनके लिए भविष्यवाणी है, कह रहा है तुम्हारे लिए चंगाई का सूर्य उदय होगा तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारे बिजनेस में आज कह रहा है करोड़ों रुपए की मिराकल की किरणें, यीशु की किरणें आएंगी। जो बिजनेस गिरा दिया गया फिर से उठाया जाएगा। कह रहा है तुम मेरे द्वारा चंगे हो जाओगे। परमेश्वर का वादा है। अभी कहानी बंद नहीं हुई, वचन बंद नहीं हुआ, सिर्फ इतना पढ़ा मैंने, आगे आपको मेन बात बतानी है। आगे क्या लिखा? ओए वचन दिखा, तुम निकलने वाले, वहीं चल वापस, वचन दिखा। मलाकी 4:2 में लिखा, कह रहा है कि तुम पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे फलोगे। यस आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। स्क्रीन पर देखो, डब्बी बना इसकी, ये बछड़ा है, सारे बोलो बछड़ा। ये रहा बछड़ा। ये कौन सा बछड़ा है? ये बछड़ा है। जब मां के पेट में से बछड़ा निकलता है तो वो दूध पीने कैसे जाता है? उछलता हुआ जाता है, कूदता हुआ। जाके दिखा। हाँ? सुन रहे हो कि नहीं? गया उछलने। कितनों ने देखा बछड़ा? कभी आपने कभी गांव वालों ने भैंस के बछड़े को, सॉरी गाय के बछड़े को और भैंस के कटड़े को, जो नया पैदा होता है, जो इंडियन का बच्चा पैदा होता है, वो तो यूं ही मम्मी मुझे दूध पिला, मैं। लेकिन जब इस बछड़े को खोला जाता है तो ये ऐसे नहीं जाता दूध पीने के लिए, ऐसे जाता है, आ गया अपनी माँ के पास। हालेलुया। याद रखना, कह रहा जितना भय मानते हैं परमेश्वर कह रहा इस हफ्ते में, कह रहा तुम गवाही, कह रहा ऐसे नहीं देने आओगे, पापा बजिंदर मेरी गवाही बन गई है। कह रहा है आज तेरे लोग अगले हफ्ते बछड़े की तरह कूदते हुए आएंगे। गवाही आ गई है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? कैसे आओगे अगले संडे चर्च? कूदते हुए बछड़े की तरह मेरी गवाही आ गई है। बोले हालेलुया। आज तक कैसे आए तुम चर्च में गवाही देने? बच्चे की तरह। साडी गवाही बन गई है। लेकिन वादा है परमेश्वर का, कह रहा जो मेरा भय मान कर जा रहे हैं, कह रहा उन्हें मैं इस साल के अंदर बढ़ाऊंगा और वो बछड़े कह रहा कूदते हुए आएंगे गवाही के साथ। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ मिलाओ उसके साथ, बोलो कुत्तों से सावधान। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो घर जाकर सारे कुत्ते निकाल देंगे आज। कितने लोग तैयार हैं कुत्ते निकालने के? आज मैं फिर कह रहा हूं कि 5 दिन के अंदर मैं कह रहा हूं तुम्हारी गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय आज विश्वास करो उस प्रोफेसी पर। आज पवित्र आत्मा आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। आज से आप घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे। आमीन। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, वादा किया है, कह रहा है जिसका बिजनेस बंद पड़ा उसको कहते डरना नहीं है, जिसका बच्चा फ्लॉप हो गया उसको बोलते डरना नहीं है, क्योंकि आवाज प्रॉफिट बजिंदर मिस्त्री की तरफ होगी। आज प्रार्थना करने वालों की तरफ होगी, परमेश्वर का भय मानने वालों की तरफ होगी।
जो प्रांतों में लाइव सुन रहे हैं, सालों साल से आ रहे हैं चर्च के अंदर, आवाज तुम्हारी तरफ होगी चर्च। तुम बछड़े की नाई कूदते हुए आओगे। हालेलुया। गवाही देकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग हाथ उठा रहे हैं आज इस चर्च के अंदर बैठे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा, चाहे कोई पहली बार भी आया हो, आज रात पवित्र आत्मा जी मैं इनके लिए भविष्यवाणी करता हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो लोग आमीन बोलकर रिसीव कर लेंगे वो नकलची बंदर। भविष्यवाणी अभी हुई नहीं, सुनने की बात है, आपको सुनना है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग आमीन बोलकर रिसीव कर लेंगे जब मैं कहूं, तो वो अपने लिए दरवाजा खुलता हुआ देखेंगे। आमीन। ये वीक कमजोर बच्चों के लिए डोर खोलेगा। आमीन। वो पढ़ाई में मजबूत हो जाएंगे। आमीन। ये हफ्ते के बाद बहुत सारे लोगों के घर रिश्ते आने लगेंगे। आमीन। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के घर के बाहर कार खड़ी होगी इस हफ्ते के बाद। आमीन। 52 दिन के अंदर ये प्रोफेसियां पूरी होंगी। यस, आमीन। एक आदमी आएगा, उसका नाम पोस्टमैन होगा, और उस लेटर में आपके बैंक की कहानी होगी, एक लाइन लिखी होगी, आपका लोन माफ कर दिया गया है। आमीन। किसी को खुशखबरी मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कोई आदमी है यहाँ पर, कोई मुझे ऑनलाइन सुन रहा है, बड़े साल से बच्चा ढूंढ रहा है, लेकिन अपनी पत्नी के सामने नहीं, बाथरूम में जाकर अकेला रोता है, उसके शुक्राणु नहीं है। परमेश्वर ने कहा 52 दिन के अंदर शुक्राणु फिर से पैदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तू आशीष को देखने वाला यीशु मसीह के नाम में, तू हर आशीष तेरी होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, यह आशीष इस साल के अंदर इनकी डबल होकर आए। मैं देख रहा हूं इस हफ्ते के बाद बहुत सारे लोग PRIECNGOD नाम वाले कह रहे हैं करोड़ों रुपए की फैक्ट्री खोलेंगे। आपका 1 करोड़ से कम फैक्ट्री नहीं होगा, याद रखना। आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट का लोन मिलेगा। आप शुरुआत करेंगे डरते डरते, लेकिन 52 दिन के बाद आप बछड़े की तरह कूदते हुए आएंगे।